बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन। बुलेटिन की शुरुआत में आप सभी नाजरीन को BBN की पूरी टीम की तरफ से जश्न मिलाद की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश है। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में मजहबी जज्बे के साथ मनाया गया जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह जगह मिलाद जुलूस, महाफिल मिलाद और लंगर का किया गया एहतमाम। सुन्नी यूनाइटेड फोरम का पुरअमन कामयाब 14वां मरकजी मिलाद जुलूस। शहर के मारूफ उलमा मशाइखीन के अलावा हजारों आशिकान रसूल की शिरकत। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम नुमाइश मैदान में 72वां जलसा यौम रहमतुल्लिल आलमीन। मुल्क के मुमताज उलमा इकराम ने शिरकत फरमाते हुए किया खिताब। 20 अक्टूबर बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा में मुनक्किद होगा जलसा यौम सहाबा। तेलंगाना के कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में मुनक्किदा मिलाद तकरीब में की शिरकत। मुसलमानों को दी मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी हुजूराबाद में कांग्रेस की जमानत बचाकर दिखाएं। TRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR का चैलेंज। इख्तिदार के लिए बाज़ अफराद हिंदू मुसलमान में तफरीक पैदा करने का कर रहे हैं काम। TPCC सदर रेवंत रेड्डी ने राजीव सद्भावना तकरीब से खिताब में लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। शहर हैदराबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहायत ही जोश व खरोश और मजहबी जज्बे के साथ मनाया गया। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। शहर हैदराबाद में दोनों जहानों के सरदार सरवर आलम रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के जश्न के मौके पर कई मुकामात को सब्ज़ परचमों और रोशनियों से मुनव्वर किया गया। जगह जगह नातिया महाफिल का एहतमाम किया गया। बिलखुसूस पुराने शहर हैदराबाद के बेशतर मुकामात पर मुख्तलिफ तंजीमें सजावट में एक दूसरे पर सबकत ले जाते हुए देखी गईं। मरकज़ी जलसा रहमतुल्लिल आलमीन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से दारुस्सलाम में मुनक्किद किया गया, जिसकी सदारत हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की। शहर हैदराबाद की मुख्तलिफ मसाजिद, खानखाहों, दरगाहों और दीगर मुकामात पर भी जलसों का एहतमाम किया गया और मुँह मुबारक की ज़ियारत करवाई गई। हज़ारों अफराद ने मुँह मुबारक की ज़ियारत की और दुरूद का नजराना पेश किया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से सुबह ही से मिलाद जुलूस निकाले गए, जिसमें शुरका ने सब्ज़ परचम लहराते हुए मिलाद की खुशियाँ मनाई और एक दूसरे को मुबारकबाद दी। सड़कों के किनारे भी बड़े बड़े स्टेज लगाकर जुलूसियों का इस्तकबाल किया गया। जुलूस के मौके पर पुलिस का माकूल बंदोबस्त भी देखा गया। इस मौके पर उलमा मशाइखीन उज़्ज़ाम ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और इफ़ादियत पर जोर दिया। मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से ब्लड डोनेशन कैंप्स भी मुनक्किद किए गए। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर जगह जगह लोगों के लिए तआम का भी एहतमाम किया गया। सुन्नी यूनाइटेड फोरम ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतमाम आज 12 रबीउल अव्वल के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी मरकज़ी मिलाद जुलूस निकाला गया। सुबह 11 बजे 14वें सालाना मरकज़ी मिलाद जुलूस का आगाज़ दरगाह शरीफ कादरी चमन फलकनुमा से हुआ, जो दोपहर को मक्का मस्जिद पहुँचा। वहीं इस दौरान शहर की मुख्तलिफ 130 तंजीमों ने भी अपने अपने जुलूस के साथ मरकज़ी मिलाद जुलूस में शामिल हो गए। इस मौके पर मौलाना क़बूल बादशाह शुत्तारी, सुन्नी यूनाइटेड फोरम के सदर व क़ायद अहले सुन्नत सैयद शाह औलिया हुसैनी अलमारूफ मुर्तज़ा पाशा, मिलाद जुलूस कन्वेनर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र हुसैन ख़ान बंदा नवाज़ी और दीगर उलमा मशाइखीन के अलावा ज़िम्मेदारान के हमरा हज़ारों की तादाद में आशिक़ान रसूल ने इस जुलूस में शिरकत की। मिलाद जुलूस के दौरान मरीज़ को ले जा रही एम्बुलेंस को रास्ते में देखकर आशिक़ान रसूल ने इंसानी हमदर्दी की मिसाल पेश की। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर शहर हैदराबाद में निकाले गए जुलूस के दौरान मिरालम मंडी के करीब सड़क पर अचानक एक एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस को देखते ही तमाम जुलूसी सड़क के एक तरफ हो गए और एम्बुलेंस को जाने के लिए रास्ता बनाकर
हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का सबूत पेश किया और मरीज के लिए दुआ की, जिससे एम्बुलेंस आसानी के साथ गुजर गई। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम आज शहर हैदराबाद के नामपली इलाके में वाक़ नुमाइश मैदान में 72वां जलसे यौम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक़्क़िद किया गया। इस जलसे में मुल्क के मुमताज़ उलमा इकराम ने शिरकत करते हुए खिताब फरमाया। यहाँ शिरकत करने वाले मेहमानों में साबिक़ MP और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के रुकन मौलाना उबैदुल्लाह ख़ान आज़मी, साबिक़ मरकज़ी वज़ीर CM इब्राहीम, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सेक्रेटरी मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी, सदर नशीन मजलिस इस्तक़बालिया सैयद अनीसुद्दीन, सदर तामीर मिल्लत ज़ियाउद्दीन नैयर, डॉक्टर मोहम्मद मुश्ताक अली, उमर अहमद शफ़ीक़, सैफ रहीम क़ुरैशी, वहाजुद्दीन सिद्दीकी के अलावा दीगर मुक़र्रिरीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। बता दें कि 20 अक्टूबर बरोज़ चारशंबा बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड में तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम जलसा यौम सहाबा मुनक़्क़िद किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज 72 यौमतुल लिल आलमीन का फंक्शन बहुत कामयाबी से एग्जीबिशन ग्राउंड में हुआ। मुझे उन पुराने दिनों की याद आ रही थी जबकि इसमें 6-7 हज़ार लोगों का पंडाल में लोग भर गए थे और हमारे मुक़र्रिरीन भी बहुत ज़ोर से इंसिस्ट किए कि आज हमारे को पूरे कौम को एक एग्ज़ाम्पल बनाने की ज़रूरत है कि हमारा बिहेवियर इतना अच्छा हो कि पड़ोसी को तकलीफ़ ना हो, बाजू वाले को तकलीफ़ ना हो, हमारे अच्छाई को देखकर लोग हमसे अट्रैक्ट हो, ना हमारे फोर्स से या हमारे पैसों से। तो हम ये कोशिश करेंगे जो टीचिंग्स प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़िंदगियों में इम्प्लीमेंट करेंगे। हर छोटे छोटे चीज़ में हम उसका ख्याल करेंगे। कारोबार में झूठ नहीं बोलना चाहिए, उसका ख्याल करेंगे। टाइम पे काम करना चाहिए, उसका ख्याल करेंगे। हमारे बच्चों को ये वर्क के ऊपर और पढ़ाई की तरफ राग़िब करेंगे, बुलाएंगे ताकि आने वाले दिन हमारे लिए अच्छे हो। थैंक यू। खुदा। सुन्नी दावत इस्लामी हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम आज बाद नमाज फ़जर 21वां सालाना मरकज़ी मिलाद जुलूस निकाला गया, जो मक्का मस्जिद चार मीनार से होता हुआ हज हाउस नामपल्ली में खुसूसी दुआ के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। इस जुलूस की क़ियादत मौलाना मोहम्मद हामिद हुसैन हसन फ़ारूक़ी, निगरान सुन्नी दावत इस्लामी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने की। इस मौके पर तंजीम के दीगर ज़िम्मेदारान और अरकान मौजूद थे। शहर हैदराबाद के कारवान सब्ज़ी मंडी इलाके में मौलाना सैयद मोइज़ुद्दीन शर्फ़ी की सदारत में निकाले गए मीलाद जुलूस में कारवान रुकन असम्बली कौसर मुहिउद्दीन, मजलिसी कॉरपोरेटर्स जाकिर बाखरी, स्वामी यादव के अलावा दीगर आशिक़ान रसूल ने शिरकत की। तेलंगाना कांग्रेस के लीडर जग्गा रेड्डी ने मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकारीब में हिस्सा लिया। उन्होंने ज़िले संगारेड्डी के मदीना चौराहे पर मनाए गए जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शिरकत की। इस मौके पर लगाई गई नुमाइश का भी उन्होंने मुशाहिदा किया और इसे बेहतरीन करार दिया। उन्होंने तमाम मुसलमानों को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद पेश की। तमाम मुसलमान भाइयों को मेरा सलाम है। सबको हर एक साल यहाँ एक आज का दिन कल का दिन, आज का दिन कल का दिन, कल तो ईद है। आज से जो नालसा गड्ढे या तमाम नालसा गड्ढे छोड़ के या संगारेड्डी पूरा आज मिलादुन्नबी आज का उनका बर्थडे के दिन सबको मुबारकबाद देता हूँ। मैं हर एक साल ऐसा हर एक मुसलमान भाइयों सब जो ने मिलके एक जगह पे आज रात पूरा जागरण जगने की रात बनाएंगे। कल ईद तो बनाएंगे। और ये मैं आज का दिन सबको फिर एक बार मेरे मुसलमान भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। सबको मेरा सलाम। ज़िला संगारेड्डी के ज़हीराबाद में हर साल की तरह इस साल भी जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े ही जोश के साथ मनाया गया।
जुलूस मोहम्मदी को सैयद शाह अजीज़ुद्दीन खादरी बिरादर सज्जादा नशीन व हाफ़िज़ सैयद शाह अफसर पाशा खादरी सदर अहले सुन्नतुल जमात ज़हीराबाद ने झंडी दिखाकर रवाना किया। जुलूस की निगरानी मिलाद कमेटी के सदर मोहम्मद अलीमुद्दीन ने की। जुलूस के दौरान यकजहती की मिसाल पेश करते हुए गैर मुस्लिम भाइयों ने पानी और शरबत का इंतज़ाम भी किया। इस मौके पर ईदगाह मैदान में इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया गया। मोहम्मद अलीम सदर मिलाद कमेटी ज़हीराबाद के मुताबिक इस साल 7 शादियाँ की गई। खुतबे निकाह जनाब ज़ियाउद्दीन खाजी ख़तीब व इमाम ईदगाह ने पढ़ाया। जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में सैयद जुनैद खादरी, सैयद रिजवान खादरी, सैयद साजिद खाजी के अलावा दीगर नौजवानान ने आका की शान में नात और दुरूद शरीफ का नजराना पेश किया। इस मौके पर सैयद बाबा खादरी ने महकमे बल्दी, महकमे पुलिस और तमाम शुरका का शुक्रिया अदा किया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन। मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की पुरखुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ज़हीराबाद में हर साल की तरह इस साल भी बड़े जोश व खरोश के साथ जुलूस मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बड़े ही एहतराम के साथ मनाया गया और इस ज़िमन में मिलाद कमेटी के ज़िम्मेदारान अलीमुद्दीन सदर मिलाद कमेटी और तमाम ज़िम्मेदारान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत ही खुश असलोबी के साथ शादियों के जो गरीब नादिर बेवा जो गुरबा के मसाकिन जो हैं उनके जो शादियों के इंतज़ामात यहाँ पर किए गए थे। बहुत ही अच्छे अंदाज में 7 शादियों का इंतज़ाम किया गया है। इंशाअल्लाह तमाम जोड़ों को जहेज़ वगैरह भी दिया जा रहा है, बिस्तर दिया जा रहा है और यहाँ पर इसी के साथ मिलादुन्नबी का जुलूस इख्तिताम को पहुँचा और नमाज ज़ुहर के बाद मुए मुबारक सल्लल्लाहु ताला वसल्लम की ज़ियारत करवाई जाएगी। इंशाअल्लाह मैं तमाम आलम इस्लाम को ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश करता हूँ। आदिलाबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश व खरोश के साथ मनाया गया। सैकड़ों अक़ीदतमंदों ने अहले सुन्नत वल जमात के बैनर तले निकाले गए जुलूस में शिरकत करते हुए या रसूल अल्लाह के नारे बुलंद किए। इस दौरान महकमे पुलिस की जानिब से मुमकिना इक़दाम किए गए थे। ये जुलूस शहर के मुख्तलिफ चौराहों से गुजरते हुए विनायक चौक पर इख्तिताम पजीर हुआ। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना फ़ारूक रज़वी नागपुर, मौलाना अकबर ज़ियाई निज़ामाबाद ने अपने ख़िताब में कहा कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए रसूल और सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। रसूलुल्लाह की मिलाद मुबारक सारी इंसानियत बिलखुसूस ईमान वालों पर अल्लाह ताला का एक अजीम एहसान है। इस मौके पर मौलाना ज़ाकिर हुसैन, TRS लीडर मोहम्मद यूनुस अकबानी, कलीम अयूब खान खादरी सदर मस्जिद ज़ोहरा, कांग्रेस सदर साजिद खान और दीगर आशिकान रसूल की कसीर तादाद मौजूद थी। मस्जिद अनवार मुस्तफ़ा खानख़ाह मोहम्मदी आदिलाबाद के ज़ेर एहतमाम रबीउल अव्वल के महीने के आगाज़ से ही 12 रोज़ा महफ़िल बउनवान 12 रोज़ा जश्न मिलाद मुस्तफ़ा का एहतमाम किया गया। इस दौरान मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए गए। आखिरी रोज़ नुसरत अली खादरी चिश्ती की निगरानी में एक तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें नात व मनक़बत पेश किए गए। क़ब्ल इसके सदारती ख़िताब के तौर पर मीर एजाज़ अली ने तफसीली ख़िताब फरमाया और सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डाली। वहीं मौलाना ज़ाकिर हुसैन ने भी ख़िताब फरमाया। कोडंगल IB गेस्ट हाउस में मुनक़्क़िदा जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िमन में मुनक़्क़िदा तक़रीब में MLA पटनम नरेंद्र ने शिरकत की। उन्होंने सभी को मिलाद की मुबारकबाद पेश की। इस दौरान मुक़र्रिरीन ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और तालीमात पर रोशनी डाली। मुक़र्रिरीन ने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ मुसलमानों ही के लिए नहीं बल्कि सारी दुनिया के लिए रहमत बनाकर भेजे गए हैं। इस मौके पर मधुसूदन यादव, गौस, गुलशन, फ़िरोज़ खान रहमत के अलावा दीगर मौजूद थे। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मज़ीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के शहर निज़ामाबाद में जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस मोहम्मदी निकाला गया। इस जुलूस में सैकड़ों की तादाद में आशिकान रसूल ने शिरकत करते हुए नबी की शान में नारे बुलंद किए। इस मौके पर पुलिस की जानिब से जुलूस के रास्तों पर मुमकिना इक़दामात को यकीनी बनाया गया था। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हवेली उरूस जागीर दरगाह शरीफ माशूक़िया वरंगल में ज़ियारत आसार मुबारक और जलसे रहमतुल्लिल आलमीन का अहतमाम किया गया, जिसकी निगरानी और सदारत सज्जादा नशीन अलहाज सैयद शाह हैदर हिलालुद्दीन खादरी नवीद बाबा, बिरादर सज्जादा सैयद शाह अली खादरी उबैद बाबा, सैयद शाह यहया पाशा खादरी शोएब बाबा ने की। इस मौके पर मुनक़िदा जलसे में मौलाना ख्वाजा जाफ़रुल आबिदीन रज़वी अल खादरी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर तफसीली रोशनी डाली, जबकि जलसे में नज़ामत के फ़राइस मौलाना फ़सीउद्दीन निज़ामी चिश्ती ने अंजाम दी और ख़िताब भी किया। इस मौके पर मौलाना शरफुद्दीन, मौलाना मोहम्मद शफ़ी और आशिक़ान रसूल की कसीर तादाद मौजूद थी। हम न क्यों रोशन करे घर घर दिए मीलाद के, खुद करे जब हक ने चरागा ईद मीलाद, खुद करे जब हक ने चरागा ईद मीलादुन नबी। ईद मीलादुन नबी तो ईद की भी ईद है। लोग कहते हैं कि ये तीसरी ईद कहां से आ गई, पहले तो रमजान और बकरीद था, अब ये तीसरी ईद कहां से आ गई। ने मोहतरम उन नादानों को मालूम ही न था कि अल्लाह ने तीसरी ईद कहां से रखी है। ये तो दो ईदों को पकड़े हैं, क्योंकि दोनों ईदों में इन्हें चंदा मिलता है और हम तो सदका लेने वाले हैं। तो पहली ईद में हम तो सदका लेने के लिए दरे मुस्तफा पर पहुंच चुके थे, इसलिए जो चंदे के वास्ते खड़े थे इनको पता नहीं था। अब शायर कहते हैं, जानते हो क्यों है रोशन आसमां पर कहकशा, है किया हक ने चरागा ईद मीलादुन नबी। ईद मीलादुन नबी तो ईद की भी ईद है, बिल यकीन है ये ईद ईदा ईद मीलादुन नबी। ये सारे ईदों की ईद है। ईद मीलादुन नबी पर जो भी करता है खुशी, ईद मीलादुन नबी पर जो भी करता है खुशी, उस पे अगर आता है शैतान। ईद मीलादुन नबी, आमिना के घर मोहम्मद की विलादत हो गई, खूब झूमो अहले ईमान ईद मीलादुन नबी। हाज़रीन मोहतरम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक से तुझसे मांगता हूँ कि तू मेरी मग़फ़िरत फरमा। तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम तुमने ये नाम कहाँ से सीख लिया। तो फरमाइश किया कि इलाहुल आलमीन, जब अर्श पर मेरी निगाह पड़ी, तूने मेरे जिस्म में रूह डाली और पहली मर्तबा मेरी आंख खुली, तो मैंने अर्श में लिखा देखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस हदीस से ये बात समझ में आती है कि नबी पढ़े पढ़ाए में पैदा होते हैं, नबी को पढ़ने जाने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल के किसानों ने मकई की खरीदारी के मराकज़ के क़याम का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। मेटपल्ली मंडल के राजेश्वरा राव पेट में किसानों की बड़ी तादाद ने नेशनल हाईवे पर एहतजाज किया, जिससे ट्रैफिक मसाइल देखे गए। इन किसानों ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अहदेदारों ने लापरवाही का मुजाहरा किया और ताहाल मकई की खरीदारी के लिए सेंटर्स का क़याम अमल में नहीं लाया। उन्होंने वाज़ेह किया कि हालिया हुई बारिश के नतीजे में उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए किसानों के नुमाइंदों ने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 70 से ज़ायद बरस हो चुके हैं, ताहम किसानों को हुनूस आज़ादी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर किसानों के मसाइल को समझते हुए ख़रीदारी के मराकज़ का क़याम अमल में लाए। ऐसा ना करने की सूरत में रियासत भर में किसान तहरीक चलाएंगे। కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయాలా, ఒకవేళ కొనుగోలు కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేయకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా రైతన్నలు ఉద్యమం చేపట్టడం జరుగుతుంది। ఈ దళారీ వ్యవస్థ ఈ రోజు
1870 రూపాయలు ఉన్న దాన్ని 1400, 1300 దళారు వ్యవస్థ మోసం చేయడం జరుగుతుంది. రైతు నష్టపోతే దేశానికే నష్టం జరుగుతుంది. కాబట్టి వెంటనే ఈ మొక్క కొనుగోలు కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేసి రైతులను ఆదుకోవాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव ने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो हुजूराबाद से कांग्रेस के उम्मीदवार की जमानत बचाकर दिखाएं। उन्होंने पार्टी ऑफिस तेलंगाना भवन में मीडिया से गैर रस्मी बात करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी और कांग्रेस ने हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में साजबाज कर ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी के उम्मीदवार इटेला राजेंद्र को फ़ायदा पहुंचाने के लिए डम्मी उम्मीदवार को ठहराया है। उन्होंने सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी को चैलेंज किया कि वो हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाब में कांग्रेस की ज़मानत को बचाकर उनको गलत साबित कर दें। वहीं केटीआर ने इस यकीन का इजहार किया कि टीआरएस हुजूराबाद के ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करेगी। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा मेमोरियल कमेटी की जानिब से आज तारीखी चारमीनार के दामन में एक तकरीब मुनक्किद की गई। इस तकरीब में कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक वजीर वीरप्पा मोइली को सद्भावना अवार्ड दिया गया। इस तकरीब में तेलंगाना कांग्रेस उमूर के इंचार्ज मानिक्यम ठाकुर, टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, साबिक वजीर मोहम्मद शब्बीर अली, गीता रेड्डी, पुनाला लक्ष्मैया, सद्भावना कमेटी के कायदीन जी निरंजन, यूसुफ हाशमी समेत कई सीनियर लीडरों ने शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि राजीव गांधी ने गरीबों की हालत जार जानने के लिए यात्रा की थी। उन्होंने याद दिलाया कि राजीव गांधी ने कहा था कि हिंदू और मुसलमान मुल्क की दो आंखें हैं। आज इख्तिदार के लिए बाज़ अफराद दोनों तबक़ात के दरमियान तफरीक पैदा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने हैदराबाद की तारीखी यादगार चारमीनार के करीब मुनक्किदा राजीव गांधी सद्भावना दिवस तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने मुल्क के इत्तेहाद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर दी थी। रेवंत रेड्डी ने कहा कि वीरप्पा मोइली वो शख्स हैं जिन्होंने कर्नाटका के वज़ीर आला की हैसियत से अक़लियतों के मसाइल को उजागर किया था। उन्होंने वाज़ेह किया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में वाईएसआर हुकूमत के दौरान मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन दिया गया था। राजीव गांधी सद्भावना यात्रा मेमोरियल कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक्किदा इस तकरीब में पीसीसी के साबिक सदर उत्तम कुमार रेड्डी, पुनाला लक्ष्मैया समेत कई सीनियर कायदीन ने शिरकत की। సైతం ఈ దేశం కోసం త్యాగం చేసి ఈ దేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచెను. శ్రీమతి ఇందిరాగాంధీ గారిని ఆదర్శంగా తీసుకొని ప్రజా జీవితంలోకి వచ్చిన రాజీవ్ గాంధీ గారు ఈ దేశాన్ని సమైక్యంగా ఉంచడానికి ఈ దేశంలో కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు కులాల ప్రాతిపదికన మతాల ప్రాతిపదికన విభజించి తమ పార్టీని విస్తరించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పుడు ఈ దేశంలో మత సామరస్యాన్ని కాపాడడానికి మహాత్మా గాంధీ గారి జయంతి అక్టోబర్ 2, 1990లో ఢిల్లీలో ఈ సద్భావన యాత్రను మొదలుపెట్టారు. వారు అక్టోబర్ 2 మొదలుపెట్టి వారు ఆనాడు ప్రయాణం చేసింది రైలులో సెకండ్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్లో ప్రయాణం చేసింది. పేద ప్రజల యొక్క కష్ట సుఖాలు తెలవాలి, ఈ దేశంలో ఉండే భిన్న వర్గాలను కలవాలి అని చెప్పి వారు రైలు ప్రయాణం 2వ తరగతి రైలు ప్రయాణం చేసింది. అక్టోబర్ 19 హైదరాబాద్కు చేరుకున్నారు. వారు ఇచ్చిన స్ఫూర్తితోటి ఈ చార్మినార్ కులీ కుతుబ్ షాహీల నుంచి మొదలు పెడితే ఈనాటి వరకు చార్మినార్ ఒక నిషాన్. ఒక పక్కన భాగ్యలక్ష్మి మందిరం, ఇంకొక పక్కన మక్కా మసీద్. హిందూ ముస్లింలు ఈ దేశానికి 2 కళ్ళు. ఈ దేశ స్వాతంత్రంలో హిందువులు ముస్లింలు వేలాది మంది లక్షలాది మంది అసూలు బాస్తే ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఈ దేశ సమగ్రతలో లక్షలాది మంది ప్రాణాలు అర్పించి ఈ దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకొస్తే ఇయాల కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు हैदराबाद सिटी पुलिस की जानिब से शहर में ऊंची आवाज़ के साइलेंसर लगाकर मोटरसाइकिलें चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आज हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की निगरानी में करीब 1000 साइलेंसर्स को बुलडोज़र के जरिए कुचल दिया गया। पुलिस कमिश्नर ने गलत साइलेंसर लगाकर गाड़ियां चलाने वालों को कार्रवाई का इंतबाह दिया।
शहर हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम्स के अहदेदारों ने बैटरी की शक्ल में इमरजेंसी लाइट में छिपाकर लाए गए सोने को जब्त कर लिया। इस 6 किलो 24 ग्राम सोने की मालियत 2 करोड़ 97 लाख रुपए बताई जा रही है। कस्टम के अहदेदार इन मुसाफिरीन से पूछगछ कर रहे हैं। इस सिलसिले में जांच जारी है। तेलंगाना के ज़िले संगारेड्डी में पुलिस ने 240 किलो गांजा जब्त कर लिया। ये गांजा ज़िले के कोमकोल इलाके में जब्त किया गया, जो विशाखापट्टनम से मुंबई मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने एक इत्तला पर टाटा बोलेरो गाड़ी को टोल प्लाजा के पास रोका और उससे 240 किलो गांजा जब्त कर लिया। ये गांजा डिब्बों में भर कर रखा गया था। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया और इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। यादगार शहीदा पुलिस वीक तकारीब के तहत आदिलाबाद पुलिस हेडक्वार्टर परेड ग्राउंड में ज़िला SP M राजेश चंद्र की सरपरस्ती में ब्लड डोनेशन कैंप मुनक्किद किया गया। इस मौके पर पुलिस मुलाजमीन के अलावा मुख्तलिफ NGOs और फाउंडेशंस के ज़िम्मेदारान, समाजी खिदमत गुजार नौजवानान ने अपने खून का अतिया देकर इंसानी हमदर्दी का सबूत पेश किया। इस ब्लड डोनेशन कैंप का ज़िला SP ने रिबन काट कर आगाज़ किया। बाद मीडिया से बात करते हुए SP M राजेश चंद्रा ने खून का अतिया देने वालों को मुबारकबाद दी। इस मौके पर ASP श्रीनिवास राव, DSP N वेंकटेश्वर राव, रेड क्रॉस सोसाइटी के जिम्मेदारान, NGOs के नुमाइंदे और दीगर मौजूद थे। ARDSP గారికి మరియు మా ఇతరత్ర ఆఫీసర్స్ అందరికీ మీడియా మిత్రులకు పోలీస్ అమరవీరుల సంస్మరణ వారోత్సవాల సందర్భంగా ఆదిలాబాద్ పోలీసుల ఆధ్వర్యంలో రెడ్ క్రాస్ సొసైటీ వాళ్ళ సహకారంతో ఒక మెగా రక్తదాన శిబిరం ఒకటి ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది AR హెడ్ క్వార్టర్స్లో. ఇందులో అందరూ చిన్న పెద్ద యువత సంస్థలు ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా డైరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేసి రక్తాన్ని దానం చేసి ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళ ప్రాణాన్ని కాపాడవలసిందిగా మరి ధన్యవాదాలు చెప్తా ఉన్నాను. దీనికి సహకరించిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పాత్రికేయ మిత్రులకు కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. आदिलाबाद पुलिस ने करेंसी नोटों को पूजा के जरिए दुगना करने का वादा करते हुए लोगों को धोखा देने वाले 2 नकली बाबाओं को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार शुदा बाबाओं ने न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के रहने वाले एक भाई और बहन को धोखा दिया था। इन दोनों भाई बहनों ने मिलकर इन बाबाओं को 29 लाख रुपए दुगना करने के लिए दिए थे। पुलिस में शिकायत के बाद 4 महीने बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। ఆ తర్వాత కంప్లైనెంట్ పై ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ని వీళ్ళు ఆసరాగా తీసుకొని అతని ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేస్తామని చెప్పేసి ఈ సుగ్రీవ్ బాబా ఎవరికి ఉన్నారో అతనికి బాబా వేషం వేయించి కొన్ని వీడియోస్ క్లిప్పింగ్స్ అవన్నీ చూపించి గాలిలో బియ్యం పైకి వేస్తున్నట్టుగా ఇంకేమన్నా కొన్ని వీడియోస్ చూపించి అమౌంట్ మీకు ఏదైనా కష్టాలు ఉంటే అమౌంట్ ఇస్తే దాన్ని డబుల్ చేస్తాము, ట్రిపుల్ చేస్తామని చెప్పి వీళ్ళందరూ నమ్మించడం జరిగింది కంప్లైనెంట్ని. మొదటగా ఆ కంప్లైనెంట్ ట్రస్ట్ని గెయిన్ చేయడానికి 50,000 రూపీస్ తీసుకుంటే వీళ్ళు దాన్ని 80,000 చేసి ఇవ్వడం జరిగింది. అదేవిధంగా కంప్లైనెంట్ వాళ్ళ చెల్లెల దగ్గర కూడా 1 lakh తీసుకొని 1.5 lakh ఇవ్వడం జరిగింది. దీంతో కంప్లైనెంట్ పార్టీ కూడా వీళ్ళ మీద బాగా నమ్మి ఇంకా ఎక్కువ మొత్తంలో పెడితే డబుల్ అయిపోతున్న ఉద్దేశంతో आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। तेलंगाना भर में मजहबी जज्बे के साथ मनाया गया जश्न मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जगह जगह मिलाद जुलूस, महाफिल मिलाद और लंगर का किया गया एहतमाम। सुन्नी यूनाइटेड फोरम का पुरअमन कामयाब 14वां मरकजी मिलाद जुलूस। शहर के मारूफ उलमा मशाइखीन के अलावा हजारों आशिकान रसूल की शिरकत। कुल हिंद मजलिस तामीर मिल्लत के ज़ेर एहतमाम नुमाइश मैदान में 72वां जलसा यौम रहमतुल्लिल आलमीन। मुल्क के मुमताज उलमा इकराम ने शिरकत फरमाते हुए किया खिताब। 20 अक्टूबर बाद नमाज इशा चंचलगुड़ा में मुनक्किद होगा जलसा यौम सहाबा।
तेलंगाना के कांग्रेस लीडर जग्गा रेड्डी ने संगारेड्डी में मुनक्किदा मिलाद तकरीब में की शिरकत, मुसलमानों को दी मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारकबाद। रेवंत रेड्डी हुजूराबाद में कांग्रेस की जमानत बचाकर दिखाएं, टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर का चैलेंज। इख्तिदार के लिए बाज़ अफराद हिंदू मुसलमान में तफरीक पैदा करने का कर रहे हैं काम। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने राजीव सद्भावना तकरीब से खिताब में लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।